हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रजनी मिश्रा ब्लॉग्स में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे और बिल्कुल मस्त होंगे। और ये ब्लॉग है सोमवार का सुबह, जब मैं मीठी के लिए लंच बनाने की तैयारी कर रही थी। तो आलू का भुजिया, सॉरी भिंडी का भुजिया बना दिया था मैंने। और फिर मैं बना रही थी रोटी जल्दी जल्दी, उसके बाद में जाऊँगी उसको तैयार करने के लिए। तो अभी नहाई नहीं थी मैं, सोचा पहले उसको स्कूल भेज दूँ फिर, क्योंकि थोड़ा सा उठने में भी लेट हो गई थी ना मैं, इसलिए। तो इधर सब्ज़ी बना दी है मैंने और रोटी बना रही हूँ। बाकी पापा भी जाएंगे दुकान पे, तो इधर मैंने चाय भी रख दिया है बनने के लिए साथ के साथ, कि दोनों काम एक साथ हो जाएगा। सुबह इतनी हड़बड़ होती है ना स्कूल जाने के टाइम। और मैं तो धन भी थोड़ा सा परेशान करती है, वरना मीठी अकेले है तो उतनी दिक्कत नहीं होती है। बट खाना मतलब लंच भी तैयार करो, फिर अपना घर का भी काम देखो, धनवी को भी देखो। वैसे धनवी के दादी बाबा के पास रहती है, बट कभी कभी ना उसके मूड पे डिपेंड करता है। कभी कभी जैसे उसका मन होता होगा मुझे परेशान करने का, ऐसा होता है। वरना वो दादी बाबा के पास ज़्यादा रहती है। दोनों बच्चे दादी बाबा के पास ज़्यादा रहते हैं। तो और मतलब आके मुझे किचन में चेक करती रहेगी, उस जैसे उसका मन करता होगा मुझे परेशान करने का, ऐसे करती है वो। तो इधर मैं जल्दी जल्दी लगी थी, और वो इधर खींच रही थी कि नहीं मुझे लेके चलो रूम में, उसको ऐसा था। लेकिन फिर भी मैंने जल्दी जल्दी बना लिया मिट्टी के लंच ले जाने के लिए। रोटी इधर बनाई और सब्जी। और उसके पापा नाश्ता नहीं करेंगे, सिर्फ मीठी ने किया था एक रोटी, और उसमें ना भिंडी लगा के रोल करके दे देती हूँ मैं, तो वो ऐसे खा लेती है, ऐसे फिर नहीं खाती है। तो और मीठी को देख के ना धनवी भी खा लेती है। तो ये देखिए बन गया है। उसके बाद मैं पैक करूँगी लंच मीठी का। और फिर सुबह की जो ड्यूटी है ना, माँ की जिम्मेदारियाँ कभी ख़त्म नहीं होती, सुबह से लेकर शाम तक। जब बच्चे रात को सो जाते हैं ना, तब लगता है कि एकदम बिल्कुल शांति। 8:30 बजे के बाद, मतलब जब बच्चे सो जाएं 8:30 के बाद, तब लगता है कि हाँ मेरी शांति है। वरना वो खेलेंगे तो बाहर, लेकिन आके ना बीच बीच में देखते रहेंगे कि मैं क्या कर रही हूँ। उनकी नज़र मुझ पे रहती है। भाई माँ के पास माँ तो माँ होती है। बच्चों के लिए सबका प्यार ज़रूरी होता है। और फिर मीठी को मैंने तैयार कर दिया था बाबा जी के साथ। मीठी जा रही है स्कूल। वो ना पहले ही तैयार होकर बाहर घूम रही थी, और उसने पैर नहीं छुए थे दादी बाबा किसी के भी, तो वो पैर छूने के लिए आई थी फिर से अंदर, क्योंकि पापा निकल रहे थे। फिर मीठी चली गई थी स्कूल। और अब मैं करूँगी अपनी तैयारी। फटाफट से मैं लग गई थी अपने काम में। किचन और पूजा रूम में पोछा मैंने सुबह ही लगा दिया था। मैंने उठ के पहले झाड़ू पोछा किया, उसके बाद बाकी का काम। और बाकी पोछा रहता था, मतलब हॉल में और दोनों रूम में, तो वो लगा लिया मैंने जल्दी से। और फिर नहा के आ गई थी मैं इधर पूजा करने के लिए। क्योंकि जब पूजा करना होता है ना, तो एक टारगेट होता है कि पहले सुबह पूजा भी करना है, फिर आलस नहीं आता। तो इसलिए सबसे पहले फटाफट नहा के काम निपटाने के बाद मैं आ गई थी इधर पूजा रूम में पूजा करने के लिए। और पूजा करने के बाद से मैं चलती हूँ, बनाऊँगी खाना, क्योंकि फिर मार्केट भी जाना है। 30 का सामान वगैरह भी कुछ भी लेकर नहीं आई हूँ मैं। और यहाँ धनवी को मैंने एक बार प्रसाद दे दिया था। ये बहुत बदमाशी कर रही है, जैसे जैसे बड़ी हो रही है ना, इसकी बदमाशियाँ बड़ी हो रही हैं। और इसको लग रहा था कि मैं देख नहीं रही हूँ, इसलिए ये फिर से मैंने वहाँ मिश्री रखी थी ना, जाके डिब्बा खोल के भी सारा मिश्री गिरा देगी, या फिर वहीं बैठ के खाने लग जाएगी। जब मुझे देखी है ना, तो ये नाचना शुरू कर दी है कि मैं यहाँ डांस कर रही हूँ। इतनी बदमाश है ये। तो उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में, और फिर मैं बना रही हूँ खाना। वैसे मैंने भिंडी की सब्ज़ी ना कल रात में ही, यानी संडे को रात में ही काट के रख दिया था, तो काम सुबह आसान था। सिर्फ नहा के मुझे और इधर बनाना था। इधर मैं मम्मी से कुछ बात कर रही थी, और धनवी ना मतलब दादी से मुझसे लड़ने के बाद दादी से कुछ लड़ रही थी, वही मैं और मम्मी हंस रहे थे। तो इधर खाने में लग गई हूँ मैं। फिर मैंने सोचा चलो चाय भी पी लेते हैं साथ के साथ। तो पहले मैं दाल और सब्ज़ी रख दूँगी बनने के लिए, उसके बाद मैं अपना चाय ले जाऊँगी। और धनवी को भी शायद भूख लगी है, तो उसको रोटी दे दूँगी रोल करके। पहले कह रही थी नहीं 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 खाना है, जब दे दिया तो ले ली। अब आधा खाई थी और आधा फेंक दी थी। मतलब बाहर आते हैं ना कुत्ते वगैरह, तो उनको दे देती है, यही करती है वो। और इधर फिर मैं लेके आ गई थी चाय,
और उसके बाद दाल चावल सब्जी रोटी सब बन गया था। थोड़े से मैंने चने की दाल थी ना, उसको भिगो दिया था मैंने कि जो बढ़िया बनती है ना वो बनाऊंगी मैं। पर इधर थोड़े से पकौड़े बना दिए, बढ़िया नहीं बनाई मैंने, पकौड़े बना दिए क्योंकि मौसम का कुछ पता नहीं है ना, इसलिए पकौड़े बना दिए इधर। और फिर मैं भी कर लूँगी फटाफट जल्दी से, मैं भी खाना खा के फिर मुझे भी जाना है मार्केट अपने काम के लिए। तो मैं लग गई हूँ इधर अपने जल्दी जल्दी काम करके निपटा लूँ। फिर मेहंदी वगैरह भी लगानी है, मेहंदी वगैरह भी कुछ भी नहीं लगी है, अपना भी लगाऊंगी, मम्मी जी का भी लगाऊंगी। तो देखते हैं कितना काम निपट पाता है बच्चों के साथ। फिर इधर मार्केट जाऊंगी ना, उधर से मीठी को भी लेकर आऊंगी। और ये है खाना। भूख तो जैसे आजकल लगती नहीं है, तो ये है रोटी सब्जी और जो पकौड़े बनाए थे थोड़े से वो। मौसम तो ऐसा हो रखा था ना कि अब बारिश आएगी कि कब बारिश आएगी, बादल ऐसे लगे हुए थे। बारिश आई थी बट बहुत ज़्यादा नहीं आई थी, बहुत थोड़ी सी आई थी और गर्मी बढ़ गई, ऐसी बारिश आई थी। तो और फिर मैं चली गई थी मार्केट। तीज के चक्कर में मार्केट में इतनी भीड़ है ना कि बहुत ज़्यादा। तो क्योंकि कल मंगलवार है, मंगलवार को तीज है। और इधर मैं आ गई थी सामान लेने के लिए। तो ये देखिए भीड़ दिखाती हूँ मैं आपको, कितनी भीड़ है। ऐसे मतलब मैं रेगुलर आती हूँ बट इतनी भीड़ नहीं होती है जितनी भीड़ थी। बहुत ज़्यादा फल फ्रूट वगैरह हर दुकान पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। और मुझे भी जो सामान लेना था मैं भी लेके सामान, और तब मैं जल्दी से फिर उधर से निकलूँगी क्योंकि फिर मुझे मीठी को भी स्कूल से लेना है। और तब मैं आऊँगी घर, फिर घर जाके फिर बाकी का काम भी देखना है। काम इतना होता है ना कि कुछ कह नहीं सकते। मीठी को लेके निकल गई थी मैं स्कूल से, और रास्ते में आते आते थोड़ी सी तो बारिश हो ही गई थी। इधर मीठी की जो मस्ती है वो फुल ऑन है। गाड़ी में भी ना चैन से नहीं रहती है, मतलब उछलती कूदती रहेगी, चैन से सीट पे नहीं बैठती। वाटर बॉटल और ये मतलब अगर वो लेने जाएंगे तो उनके गले में डाल देगी अपना वाटर बॉटल, और अगर मैं लेने जाऊंगी तो मुझे दे देती है, खुद नहीं संभालती। तो हेलो गाइस, मैं आ चुकी हूँ, मार्केट गई थी मैं और अब मैं चलती हूँ, कुछ सामान लेना था तीज वगैरह का। तो अब मैं चलती हूँ, पहले मम्मी जी को मैं मेहंदी लगा दूँ, फिर मैं रात में अपना लगाऊंगी क्योंकि अभी तो मुझे टाइम मिलने से रहा। पहले मम्मी जी को लगा देती हूँ मैं, उसके बाद अपना लगाऊंगी। तो लगभग शाम के ना शायद 4 साढ़े 4 हो गया था। बाकी मैं आके थोड़ा सा आराम भी करने लगी थी, फिर चाय वगैरह खाने का काम वगैरह भी करना था। उससे पहले सोचा मम्मी जी को मेहंदी लगा देती हूँ क्योंकि खाना खाने के टाइम तक मेहंदी जो है वो सूख जाएगी। तो इधर मम्मी जी को मेहंदी लगाने बैठी, तब तक दोनों के दोनों अपना अपना हाथ लेके आ गए कि पहले हमें लगाओ, दादी को बाद में लगाना, दोनों के दोनों। तो मैं वैसे मुझे मेहंदी लगानी आती नहीं है बट इतना आता है कि हाथ लाल पीला हो जाए, काम चल सकता है ऐसा। तो बस वही मम्मी जी को मेहंदी लगा रही थी, और उसके बाद मैं अपना देखती हूँ, काम वगैरह करने के बाद फिर मैं अपना लगाऊंगी। देखते हैं कितना जल्दी काम निपटता है। फिर खाना भी बनाना है, बच्चों को भी देखना है, उसका होमवर्क भी है, अभी बहुत काम है। ऐसा लगता है ना कि एक एक करके निपटाना है। तो ये देखिए, तो एक हाथ में मेहंदी लग चुकी है, दूसरे में लगा रही हूँ, उसमें भी लगने वाली है। मम्मी ना इधर नहीं लगवाती, सिर्फ उनकी हथेली पे लगना होता है, पीछे भी नहीं लगवाती हैं, सिर्फ हथेली पे। वो भी बहुत ज़बरदस्ती करती हूँ मैं। तो ये देखिए मम्मी की मेहंदी जो है वो हो चुकी है कंप्लीट। ये देखिए इसी में ना मीठी को भी लगवाना था, उसको भी लगा दिया मैंने। गोजा माझी जो भी करना था उसका भी कर दिया, मीठी धनवी दोनों ने। यार ये मम्मी की मेहंदी पूरी तरीके से लग चुकी है, जैसे भी मुझे आता था गोजा माझी जो भी। हाथ तो लाल पीला हो ही गया था। इधर मैं रोटी बनाने जा रही थी तो मीठी को ना यहाँ डॉट डॉट देना था कि मम्मा डॉट डॉट दे दो, मेरा होमवर्क करने का मन नहीं कर रहा है। तो उसका ना ए से एड़ी मिला था, वही मैं उसको डॉट डॉट दे रही थी। ये चीज़ भी ज़रूरी है कि होमवर्क भी उसको करवाना होता है। तो आज मैं मतलब जो मैं उसको पढ़ाने के टाइम देती हूँ वो मैं, आज तो हम लोग को मेहंदी वगैरह लगाना था, बाकी की तैयारियाँ करनी थी, टाइम पे खाना वगैरह सब कुछ। अल्फ़ा लॉन उसको बता रही थी मैं कि 1-2 अक्षर लिख के मैंने उसको बता दिया कि ऐसे करना है, बाकी उसने कर लिया था।
और ए से एड़ी में मैंने उसको डॉट डॉट दे दिया, फिर वो खुद ही कर लेगी, फिर मुझे वहाँ बैठना नहीं पड़ेगा और फिर मेरा जल्दी जल्दी अपना रोटी भी बना लूँगी ताकि फिर मेरी भी मेहंदी टाइम पे लग जाए, क्योंकि तीज है ना तो मेहंदी तो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो ही जाता है, तो इसलिए। और इधर जल्दी जल्दी रोटियां बना के लगभग ना अभी 7:30 करीब हो रहा होगा, शायद 7 7:30 ऐसा। शाम के लगभग कितना टाइम हो रहा है, टाइम 7:50 हो रहा है और मेरा सारा जो भी काम वगैरह है वो हो चुका है। अब मैं चल रही हूँ, पहले मेहंदी लगा लूँ मैं भी। मम्मी जी को तो मेहंदी मैंने लगा दिया था, अब मैं भी चल रही हूँ मेहंदी लगा लूँ, उसके बाद लगा के फिर मैं आप लोगों से दिखाती हूँ। वैसे मैं आप लोग को एक बात बता दूँ, मुझे मेहंदी लगानी ना बिल्कुल नहीं आती है, बट मैं इतना लगा लेती हूँ कि मुझे इस समय मैं पार्लर नहीं जा सकती, पार्लर जाके मैं लगवा सकती हूँ। और ये देखिए मैंने अपने हाथ से मेहंदी लगाई है, पहले इसमें लगा लिया था, राइट हैंड से लगा लिया था, तो वो तो थोड़ा सा लेफ़्ट हैंड वाला अच्छे से लग गया है, बट लेफ़्ट हैंड से मुझसे काम हो नहीं पाता राइट हैंड में, तो इसमें भी मैंने कीड़े मार दिए हैं। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।